अगर आपके परिवार में 3-4 भाई है और परिवार में बंटवारा होने वाला है या बंटवारे की शंका बनी हुई है तो वह कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखें ताकि आपके दादा परदादा की जमीन पर आपको अपने हिस्से का मालिकाना हक मिल जाए और भविष्य में आप एक सुखी जीवन जी सकें। इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको जमाबंदी बनवानी होगी। अगर आपके नाम पर जमाबंदी नहीं है तो आप उस जमीन का मालिकाना हक कभी नहीं पा सकते हैं, यहाँ तक लोन भी उस जमीन पर नहीं मिल पाएगा। जमाबंदी करवाने के लिए 50 रुपए का स्टाम्प पेपर मिलता है। जो यह पेपर बेचता है उसको हमें 100 रुपए देना होता है। आइए जानते हैं किस तरह की परिस्थिति में बंटवारा मान्य है। आपसी सहमति बंटवारा यह सबकी सहमति से होता है। इसमें परिवार के किसी सदस्य को दिक्कत नहीं होती है। पहले के लोग इस बंटवारे पर इतना महत्व नहीं देते थे क्योंकि इसमें परिवार के भाई और कुछ अन्य सदस्य मिलकर फैसला करते थे कि वह कौन सी जगह ले और किस तरफ ले। पर आजकल के समय पर यह ज्यादा परिपक्व हो गया है क्योंकि किस जगह हाईवे आ जाए या बड़ा मार्केट बन जाए जिसके वजह से उस इलाके की कीमत बढ़ जाए फिर हर कोई उस इलाके की मांग करता है। ऐसे में सहमति बंटवारा ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहा है। पंचायती स्तर का बंटवारा। इसमें पंचायत के लोगों के हस्ताक्षर और सहमति होती है। इसमें पंचायत के लोग जरूर आते हैं। इस स्तर पर काफी लोग आते हैं। दरअसल इसमें यह कहानी हो जाती है कि पंचायत से जो आता है उसकी घर की स्थिति खुद सही नहीं होती है तो वह दूसरों को ज्ञान किस तरह से देगा कि आप वहां रहो और तुम यहाँ रहो। यूं कहें कि पंचायती फैसला जिसकी लाठी उसकी भैंस के बराबर है। तो पंचायती बंटवारे को भी खारिज करा दीजिए। यहाँ पर जमाबंदी भी नहीं चलती है। यह भी ना कराए तो अच्छा रहेगा। सादा बंटवारा, यह बंटवारा है सबसे बेहतर एवं कारगर। इसमें प्रमाण भी रहता है। जाने पूरी प्रक्रिया। इसमें हमें 50 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद कर रखना होता है और खेत की रसीद को खातिब को देना होता है जो जमीन की लिखापढ़ी करते हैं। और हाँ, बंटवारा तब ही होगा जब सारे सदस्य जिनके नाम पर जमीन होनी चाहिए वह वहां पर सहमति दिखाएं। अगर एक ने भी इनकार कर दिया तो बंटवारा रुक जाएगा। सभी भाइयों की मौजूदगी उस जमीन पर जो हक रखते हैं उनकी हाजिरी बंटवारे वक्त जरूरी होती है। आपको रखना होगा एक खातिब जो मात्र 250 रुपया लेगा और सारी चीजों का लेखा जोखा रखेगा। 3 भाई है तो 9 बिगहा पर 3 बिगहा पूरब, पश्चिम या किसी भी दिशा में मिलेगी। इस तरह से खातिब की जिम्मेदारी रहती है। अब जब सारा लेखा जोखा खातिब कर लेगा तो उस जानकारी को पेपर पर लिख लेगा और ऑफिस में जमा कर देगा। इसके बाद ऑफिस में एक निर्धारित तारीख पर सभी भाइयों को बुलाते हैं और अफसर सवाल करते हैं कि आप इस जमीन के बंटवारे से सहमत है या नहीं। अगर हाँ निकला तो यह पेपर अब आपकी जमीन पर भेजे जाते हैं, वह भी वकील और एक अन्य कर्मचारी द्वारा। फिर उस जगह के आसपास के लोगों से पूछताछ होती है कि क्या ये जमीन इन्हीं लोगों की है जो बंटवारा करना चाह रहे हैं। जब यह साबित हो जाता है कि जमीन उन्हीं लोगों की है तो उनका एक फोटो उतारा जाता है उसी जमीन पर प्रमाण के लिए। दोस्तों, यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन में अमूमन कर दी जाती है पर यह अफसर पर भी निर्भर करता है कि वह कितना समय ले इस कार्य को पूरा करने के लिए। इसके बाद भाइयों के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशान लिए जाते हैं और ग्राम की मोहर भी लगाई जाती है जिसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इस पेपर को आपको दाखिल खर्च कराना होगा जो साइबर कैफे वाले करते हैं। इसके बाद ही आपके नाम पर जमाबंदी चालू हो जाएगी। मात्र 15 दिन बाद आप उस जमीन पर मालिकाना हक रख सकते हैं और लोन भी उठा सकते हैं अथवा प्रधानमंत्री योजना का भी फायदा उठा सकते हैं।